आने वाला है वैसे, 3 दिन बाद आने वाला है। अरे वाह, एडवांस हैप्पी बर्थडे। सब बता देते हैं। क्या सर? सब वो पूछना चाहिए। वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है? जैसे अभी आपने बताया ना, मैं भी बैठा हुआ था आपके साथ में और आपने मुझसे कहा कि अरे चुप चुप क्यों हो, इसीलिए हम चुप थे। तो मुझे भी लगा था कि मतलब हम बहुत कुछ पूछे मत। खैर, एक तो सबसे पहले कला, मैं नाम तो सबको पता है, विमलेश कुमार सिंह चौहान, आरआर कॉलेज में मैं रजिस्ट्रार हूँ। उस कलाकार की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि वो केवल अपनी ही कला का प्रदर्शन ना करे, दूसरे की कला को भी देखे और सुने, और वही सच्चा कलाकार है। तो जैसे आपने बैठे बैठे लिखा, वैसे मैंने भी 4 लाइन बैठे बैठे लिखी थी। नहीं, मैंने यहाँ लिखी। वो अपनी ही गजलें सुनाकर महफिल से उठ गए, वो अपनी ही गजलें उठाकर महफिल से उठ गए, दूसरे के फन को जाने बिना ही चल दिए। काश ठहर जाते, कुछ हमें भी सुन लेते जरा, काश ठहर जाते, कुछ हमें भी सुन लेते, औरों को भी सुन लेते। सिर्फ कहना ही नहीं, सुनना भी बहुत बड़ा हुनर होता है। अगली बार फिर सुनाइएगा जब वो आएंगे। नहीं, हर बार वार्निंग के रूप में यही बता दिया करेंगे। पिछली बार कई लोग थे अगर, तो मैंने एक कविता सुनाई थी, मेरी हिचकियों से लग रहा है कि वो मुझे याद कर रही होगी। कविता का शीर्षक इस बार भी वही है, लेकिन पिछली कविता में मासूम यकीन था कि दूर होने के बाद भी कोई हमें शिद्दत से याद कर रहा होगा। उसमें वफा की महक थी और इसमें बेवफाई का तंज मिलेगा आपको। उसमें मोहब्बत थी, इंतज़ार था और एक मीठा सा वहम था। लेकिन वक्त के साथ एहसास बदल जाते हैं, मोहब्बत की परिभाषाएं बदल जाती हैं और कभी कभी हिचकियां एक नया सच बता देती हैं। तो पहले जो यादों में मोहब्बत थी, अब लग रहा है कि एक पछतावा है। पहले हिचकी एक उम्मीद थी, अब एक एहसास है। तो आज वो उसी बदले हुए एहसास की कहानी है। मोहब्बत वही है, शीर्षक भी वही है, बस नज़र बदल गई है। मेरी हिचकियों से लग रहा है वो मुझे याद कर रही होगी, मेरी हिचकियों से लग रहा है वो मुझे याद कर रही होगी। रकीब की बाहों में होगी, लेकिन रकीब की बाहों में होगी, लेकिन जहन में मुझे याद कर रही होगी। मेरी हिचकियों से लग रहा है वो मुझे याद कर रही होगी। तो ये सीनियर मोस्ट का वहम दूर हो गया है। सही बात है। सीनियर तो है लेकिन हर चीज़ में। फिर आज फिर बारिश हुई होगी, आज फिर बारिश हुई होगी, खिड़की पर ठहर कर वो रोई होगी। पर्दा गिरा के चुपके से फिर माथे को चूमने की गुजारिश की होगी। जो छोड़ गई थी मुझको वो अब भी मुझ में अटकी होगी, किसी और की महफिल में होगी, पर मेरी ही बातों पे ठहरी गई होगी। मेरी हिचकियों से लग रहा है वो मुझे याद कर रही होगी। मेरी यादों को उसने इस कदर अपने जहन में उतार लिया होगा, मेरी यादों को उसने कुछ इस कदर अपने जहन में उतार लिया होगा कि रकीब को भी मेरे नाम से पुकार लिया होगा। मेरी यादों को उसने कुछ इस कदर अपने जहन में उतार लिया होगा कि रकीब को भी मेरे ही नाम से पुकार लिया होगा। लबों पे नाम किसी का होगा, दिल में मेरा ही असर होगा। लबों पे नाम किसी का होगा, पर दिल में मेरा ही असर होगा। जिसे नया इश्क समझ रही है, अरे वो तो हमारा पुराना खंडहर ही होगा। वो जब भी आईना देखती होगी, जैसे कह रहे थे ना आप सर कि वो आईना देखना इंसान की कमज़ोरी है, वो जब भी आईना देखती होगी चेहरे में मेरा ही अक्स ढूंढती होगी।
वो जब भी आईना देखती होगी चेहरे में मेरा अक्स ढूंढती होगी, खुद को संवारने की हर कोशिश में मेरी कमी महसूस करती होगी। वो झूठ को सच कहती होगी, वो झूठ को सच कहती होगी, सच से मगर वो डरती होगी। रकीब के सीने पे सिर रखकर भी धड़कन तो आखिर मेरी ही सुनती होगी। मेरी हिचकियों से लग रहा है वो मुझे याद कर रही होगी। कभी रात के सन्नाटे में उठकर चुपके से मेरा नाम लिया होगा, कभी रात के सन्नाटे में उठकर चुपके से मेरा नाम लिया होगा। फिर अपने ही इस जज्बात पे खुद को बहुत कोसा होगा। मुझे भुलाने की कोशिश में वो खुद को भूल गई होगी। जिसे सजा समझकर छोड़ा था उसकी कमी अब महसूस कर रही होगी। मेरी हिचकियों से लग रहा है वो मुझे याद कर रही होगी। रकीब के साथ जो हंस रही है वो, रकीब के साथ जो हंस रही है वो, अरे वो हंसी तो उधार की होगी। असली मुस्कान मेरे हिस्से की यादों में बेकरार सी होगी। और जो तकरारें हुई थी हमारी बंद कमरों में, और वो जो तकरारें हुई थी हमारी बंद कमरों में, उन्हें अब वो सरेआम कर रही होगी। मेरे लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ कर रकीब के सामने बयां कर रही होगी। अगली बार भाभी जी को साथ लेके आइएगा। सर, अगली बार भाभी जी को साथ लेके आइएगा। तब कुछ और पढ़ेंगे। किसी ने मुझसे कहा हाउ इज़ योर हेडेक, मैंने कहा शी इज़ फाइन।